बच्चों एक और सम स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्थ लिमिटेड एज ऑन 31/3/2017। बच्चा एक इंपॉर्टेंट बात, दोनों में मैंने एक पॉइंट लिखा नहीं है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं स्पेसिफिक इसकी बात कर रहा हूं। यहाँ पे बैलेंस शीट का जो दिख नहीं रहा होगा आपको स्टेटमेंट, मतलब आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट ऑफ पार्थ लिमिटेड एज ऑन 31/3/2017। ये इसका कैलकुलेशन ऊपर हेडिंग लगाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पार्थ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2017। बच्चा एक और इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बोलनी है आपको, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं लेकिन कई बच्चों को वो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं। आप बोलोगे सर पहले बनेगा क्या, तो इनकम स्टेटमेंट और उसके बाद जो बनेगा वो क्या, फाइनेंशियल पोजीशन। बस ये ध्यान में रखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, खाली थोड़ा बस ये पॉइंट पे फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा शुरू करते हैं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्थ लिमिटेड एज ऑन 31/3/2017। सबसे पहले सेल्स, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री आपको दी गई है वो आप सीधा समझोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री लोगे। उसके बाद बच्चा फाइनेंशियल कॉस्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आएगा, फिक्स एसेट्स टेंजिबल में मतलब असेट में आएगा, ट्रेड पेएबल, इक्विटी शेयर, ट्रेड रिसीवेबल, अदर इनकम भी दिया है इसमें स्पेसिफिक करके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कैश एंड बैंक बैलेंस। उसके बाद डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद बोला हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो बच्चा इसके बाद हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इतना खत्म होने के बाद आप बोलोगे सर टोटल कर दो, वो दोनों साइड का सेम है, मतलब फाइनेंशियल ट्रायल बैलेंस टैली है। उसके बाद बोला हुआ है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2017 as per the schedule 3 of Companies Act 2013. Now the accounts are not required. Notes to account is not required. आपको वो जरूरत नहीं है। बच्चा शांति से अच्छी तरह करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, खाली थोड़ा फोकस रखना कि सर कहां से क्या लिख रहे हैं। दूसरी एक बात, हर एक में बाजू में आपने जो भी एसेट का कैलकुलेशन लिखा है वो नाम लिखना जरूरी है, वो लिखना प्रेजेंटेशन प्रॉपर रहेगा। मैं कई जगह पे नहीं लिख पाऊंगा लेकिन आपको वो लिखना है। चलो बच्चा, सबसे पहले रेवेन्यू दिया हुआ है सेल्स जिसको बोलेंगे 11,25,000। तो पहला लिखा वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो आप बोलोगे सर ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सीधा दे दिया 1,95,000। इन्वेंट्री आपको बोलोगे तो आप बोलोगे सर ये जो इन्वेंट्री है वो ध्यान में रखना है। यहाँ पे पहले आपको कोई इंफॉर्मेशन परचेस की भी नहीं है, स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक की, फिनिश गुड्स की भी नहीं है और डायरेक्ट एक्सपेंस की भी नहीं है। तो आप बोलोगे सर इसके नाम की जगह आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है, तो ये तीन हट जाएंगे और सीधा कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखोगे। तो आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है बच्चा, पहले देखना है कि क्या इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो लिखना है, तो वो ध्यान रखना। आप बोलोगे सर इन्वेंट्री ऊपर दी है और वही डेट की है 31/3/2017, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्ड यूज होगा। और आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, तो आप बोलोगे सर इन्वेंट्री में लिखोगे 1,65,000। जैसे ये पॉइंट होगा उसके बाद आप बोलोगे फिनेंशियल कॉस्ट, तो आप बोलोगे सर फिनेंशियल कॉस्ट है 26,02,250। तो यहाँ पे लिखेंगे 20, ये गायब कर देंगे क्योंकि इसमें नाम भी बच्चा वही दिया हुआ है 26,250, तो वही लिखेंगे। उसके बाद शेयर प्रीमियम 60,000, शेयर प्रीमियम होगा वो 60,000 होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में अमाउंट में डाल देंगे, तो ये हो गया। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर फिक्स एसेट टेंजिबल, बोलोगे फिक्स एसेट टेंजिबल, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो कितना है 12 लाख उनकी एसेट है, तो एसेट में जाके फिक्स एसेट में जाके टेंजिबल में लिखेंगे। उसके बाद ट्रेड पेएबल 90,000 आप बोलोगे सर सीधा ही दे दिया है, तो 90,000 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे ये भी क्लियर, इक्विटी एंड शेयर कैपिटल 7,50,000, इक्विटी एंड शेयर कैपिटल आप बोलोगे 7,50,000, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सीधा लिख दो ऊपर 7,50,000। यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो इक्विटी एंड शेयर कैपिटल। बच्चा मैं शॉर्ट में गजब लिख रहा हूं, वो आप नहीं लिख सकते, वो ध्यान में रखना। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल सीधा दिया हुआ है 60,000, वो भी सीधा लिख देते हैं। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे लिखेंगे 60,000, यहाँ पे लिखेंगे करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल में आप लिखोगे। उसके बाद बच्चा अदर इनकम है,
तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में आएगा। तो आप बोलोगे सर वो 30,30,000 है, तो वो यहाँ लिख देते, वो टोटल भी कितना होगा 11,55,000, वो बात की बात है। आगे चलते हैं, तो वो जैसे खत्म होता है तो आप बोलोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सीधा बोल दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जाना है, बोरोइंग में जाना है। आप बोलोगे सर कितनी बोरो की है, 5,25,000। क्लियर है बच्चा। उसके बाद कैश एंड बैंक, तो आप बोलोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सर डाल दो, कितना आएगा, तो आप बोलोगे 90,000। इसके बाद डेप्रिसिएशन जो है बच्चा वो 33,750। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन है वो 33,750। जो आप बोलोगे सर यहाँ पे सीधा लिखेंगे कितना, 33,750। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो दिया हुआ है वो आप बोलोगे 6 लाख दिया, कितना दिया हुआ है 6 लाख। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो आप बोलोगे सर कितना होगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को 2,10,000। कितना होगा बच्चा, 2,10,000। ये सब में टैक्स रेट भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। यहाँ इसके साथ बच्चा आप बोलोगे सर आपका कैलकुलेशन सब कुछ आपने लिख दिया है। तो बच्चा सबसे पहले आप बोलोगे, तो बच्चा यहाँ पे होगा 11,55,000, वो लिखेंगे। यहाँ पे टोटल करोगे बच्चा तो वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 8,55,000। इसमें से ये माइनस करोगे बच्चा तो होगा कितना, तो आप बोलोगे सर 3 लाख होगा। इसमें कोई भी टैक्स है ही नहीं, तो प्रोविजन फॉर टैक्स तो कुछ होने ही नहीं वाला, तो यहाँ पे डैश हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे डैश और यहाँ पे 3 लाख एज इट इज आ जाएगा। ये प्रॉफिट जो जाएगा वो आप बोलोगे सर यहाँ पे सरप्लस में जाएगा, तो 60 प्लस 3 लाख, तो आप बोलोगे सर 3,60,000। कितना होगा बच्चा, 3,60,000। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर अब टोटल यहाँ की बारी, तो सबसे पहले आप बोलोगे 11,10,000, यहाँ पे लिखेंगे 5,25,000, यहाँ पे बोलोगे 90,000। 3 अलग अलग बैलेंस शीट हेड थे तो 3 टोटल किए हमने, वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो 17,25,000। कितना होगा बच्चा, 17,25,000। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है यहाँ पे होगा 14,10,000, 14,10,000। और ये टोटल आप बोलोगे सर 3 का टोटल है, तो आप बोलोगे सर 3,15,000, 3,15,000 आप बोलोगे सर टोटल जो आएगा वो 17,25,000। बच्चा ये कंपैरेटिवली बहुत ही बेसिक, ऐसे मतलब जिसको कंसेप्ट क्लियर हो उनके लिए तो खाली वैल्यू पुट करना है, लेकिन बच्चा ये याद होना चाहिए आपको परफेक्शन के साथ। फॉर्मेट के बाद वैल्यू कौन सी चीज कहाँ आएगी वो ध्यान रखना है। शांति से 2 बार प्रैक्टिस करिए, उसके बाद बच्चा हम थोड़े लेवल के आगे से हम करेंगे आगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ये सम आपको 2 बार कैलकुलेट करना है बच्चा, जिससे आपको फॉर्मेट प्रॉपर याद रह जाएगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ।